दोस्तों नेपाल जल रहा है और नेपाल की पूरी जेनजी यानी कि ऑलमोस्ट सभी टीनेजर्स सड़कों पर आ चुके हैं और ये बात भी किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि लगभग हर एक सरकारी बिल्डिंग में ये लोग आग लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हो, संसद भवन हो या फिर नेपाल का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल, हर एक आग के हवाले कर दिया गया है। यहाँ तक कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को भी इन लोगों ने जिंदा आग लगा दी। पर हमारे देश के लोग, हमारे देश के गद्दार भारत को नेपाल जैसी स्थिति में लाने की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट उम्मीद तो ये लोग यही लगाए पड़े हैं और बोल रहे हैं कि भारत के लोगों का खून आखिर कब खौलेगा। बांग्लादेश और नेपाल की जनता से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। तो अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे। संजय राउत, जो कि एक जमाने में देशभक्त हुआ करता था, सत्ता पाने के लालच में, खुशी के लालच में इस हद का पागल हो गया है कि कुछ भी बोले जा रहा है, भारत को बददुआएं दिए जा रहा है, भारत के खिलाफ घटिया सपने देखे पड़ा है। और ये एक मात्र उदाहरण है जो कि मैंने आपको बताया है। इसके जैसे हजारों लोग भरे पड़े हैं जो कि इसी तरह की बातें कर रहे हैं। उन सभी को आज रिजवान अहमद ने एक एक करके बारीक बारीक कायदे से धोया है। बाकी जिस तरह से उन्होंने आज इन सबको लताड़ा है, देखने लायक है। सिर्फ 19 लोगों के मरने पे नेपाल के होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। तो अब मेरा सवाल है भारत के नौजवान युवाओं से कि तुम्हारा खून कब खौलेगा रे। बांग्लादेश और नेपाल की जनता से हम सबको कुछ सीख लेना चाहिए। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाएगा। चल हमारी तुलना बांग्लादेश से, नेपाल से और श्रीलंका से करोगे? भारत जैसी विश्व शक्ति की? यार, बड़े 2 कौड़ी की तुम लोग की एनालिसिस है। 2 कौड़ी के तुम लोग भारत की नाक काटने के लिए वीडियो बनाने बैठ जाते हो कि अगला नंबर क्या भारत का है। भारत को इन मुल्कों से मिला रहे हो, भारत के रिजिलियंस को इन मुल्कों से मिला रहे हो, भारत की डेमोक्रेसी को इन मुल्कों से मिला रहे हो। अबे चूतियों, नेपाल में 17 साल में 15 सरकारें बदल गई यार। 17 साल में 15 सरकारें बदल गई, कुछ पता है? भारत में एक सरकार आती है तो 5 साल चलती है, चाहे यूपीए की हो, चाहे कोलिजन की हो, चाहे उससे पहले अटल जी के टाइम में एनडीए की हो, चाहे उसके बाद यूपीए की 10 साल हो जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उसके बाद चाहे मोदी जी की पूरी सरकार हो, उसके बाद अब 240 सांसद। ये वो देश है। जेनजी जानते हो क्या है? जेनजी वो है कि जब राजनाथ सिंह ने 2012 में मोदी जी के लिए कहा था इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो देश के पॉलिटिशियन जिनको 50-50 साल का अनुभव था, हंस रहे थे राजनाथ सिंह पर, चाहे कांग्रेसी हो और चाहे भाजपाई हो। ये जेन जी था, मिस्टर अज्ञानी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट। ये जेन जी था जिसने कहा हमें बदलाव चाहिए और हमें मोदी चाहिए। और इसी इंस्टाग्राम और इसी यूट्यूब और इसी फेसबुक पर मैसेजिंग कर नरेंद्र मोदी को देश का सिंपल मेजॉरिटी में पहला आजादी के बाद भाजपा का या जनसंघ का या आरएसएस का एक सिंपल मेजॉरिटी लाके प्रधानमंत्री बना के कुर्सी पर बैठा दिया था। उस आदमी के लिए जिसको 2 साल पहले, फिर से दोहरा दूं, भाजपाई भी हंस रहे थे और कांग्रेसी भी हंस रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस देश का चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जेनजी ने उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनाया था। तो जरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स जरा पढ़ लो। किसी दिन हमारे सामने पढ़ गए तो चीथड़े कर देंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। तो 2 चीजें, इन 2 कौड़ी के मुल्कों से कल से भरा बैठा हूं, इन 2 कौड़ी के मुल्कों से भारत की तुलना करनी बंद करो। कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो भारत के 20 टुकड़े करवा दे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब तक मुल्क में अपनी कमजोरी नहीं होगी, चाहे इंसान में, चाहे जमीन में, चाहे मुल्क में, कोई इकोसिस्टम कामयाब नहीं हो सकता, कोई टूल किट कामयाब नहीं हो सकती। कल मैंने रूबरू में बोला था कि जमीन को भी खाद डालकर अगर ताकतवर कर दोगे तो फसलों में कीड़े लगने बंद हो जाते हैं। अनुभव है अपने फार्म का कि जब जमीन को ताकतवर किया तो वहां कीड़े लगने तक बंद हो गए। जब फसल मजबूत होती है और जब इंसान का बदन और ईमान मजबूत होता है तो उसके ऊपर कोई टूल किट काम नहीं करता है।
देश मजबूत होगा, लीडरशिप अगर मजबूत होगी। और यह काम सरकार का है कि अगर टूल किट है, अगर कोई साजिश है, तो सरकार किस लिए होती है? सरकार उसको क्रश करे, उसको निस्ते नाबूद करे। यही मेरा मानना भी है, क्योंकि नेपाल अलग चीज है, भारत अलग चीज है। बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में भले ही तख्ता पलट हो गया है, लेकिन अगर आपको राजनीति की अच्छी समझ हो, अगर आपको पॉलिटिक्स अच्छी तरह से आती हो, तो ये छोटे मोटे आंदोलनों को आसानी से दबाया जा सकता है। यहाँ तक कि CAA और किसान आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों को कंट्रोल करना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आता है। इसलिए भारत के लोगों को इस तरह के सपने दिखाना गलत है। भारत के लोग अगर सड़कों पर आ भी गए तो नेपाल की तरह उन नेताओं को चुन चुन कर मारेंगे, जलाएंगे, जो कि करप्ट हैं, जो कि चारा चोर हैं, 2G 3G या फिर बाकी घोटालों में लिप्त हैं। इसलिए इस तरह के सपने मत देखो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान का नेता सड़कों पर आ गया तो सबसे पहले कांग्रेस और RJD वाले ही आग के हवाले किए जाएंगे। इसलिए इस तरह की बातें भारत के लिए ना की जाए, इस तरह की बातें हमारे देश के लिए ना की जाए। हमारे देश में इस तरह की हालत कभी भी ना हो, बस यही दुआ करनी चाहिए। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।